हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं एंड आपने हिंदी लिया हुआ है, टॉप 30 क्वेश्चंस क्या है जो रिपीटेडली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आए एंड 30 क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि बीए में आपके हिंदी में कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर आप इस चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किया तो एक बार जाओ, देखो। अगर आपको लगता है कि वो अवेलेबल है तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे दोस्त। ऑलरेडी 1500 वीडियोज अपलोडेड है बीए से रिलेटेड। ओके, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं जॉर्ज गियर्सन, सेकंड है आपका गारसा द तासी, थर्ड है आपका रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ है आपका मित्रबंधु। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, गारगा द तासी। इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया हुआ था और इस पर ज्यादा योगदान दिया हुआ था किसने? जॉर्ज गियर्सन महोदय ने। तो इस हिसाब से तो राइट आंसर क्या होगा? सूत्रपात करने वाले कौन थे? गार्गी द तासा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं शिव सिंह सरोज, या फिर मित्रबंधु विनोद, या फिर इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदुयू एरोस्तानी, या फिर डी ऑप्शन है आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इस्तदार दाला लिटरेत्यू एंदुयू ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसके ग्रंथ के रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं गारसा द तासी, या फिर जॉर्ज गियर्सन, शेक्सपियर, या फिर विलियम्स। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गारसा द तासी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शंस है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, जॉर्ज गियर्सन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉर्ज गियर्सन। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शिव सिंह एंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन, या फिर मित्रबंधु। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदी कोविद रत्नमाला, या हिंदी शब्द सागर, या हिंदी विश्वकोश, या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी शब्द सागर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि आपका जो किस इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 का विवरण दिया हुआ है? आपके ऑप्शन है मित्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर जॉर्ज गियर्सन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मित्रबंधु। मित्रबंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं संवत 1800 में, या 1800 ईस्वी में, या फिर 1898 ईस्वी में, या फिर 1802 ईस्वी में। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है आपका? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल के नाम से बताया हुआ है? आपके ऑप्शन हैं जॉर्ज गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यन, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10th नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आपके ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राहुल सांस्कृत्यन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आदिकाल के प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, यानी कि आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से किसने पुकारा हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपसे डॉक्टर गियर्सन, सेकंड है आपका मित्रबंधु, थर्ड है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, एंड फोर्थ है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्रबंधु। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? 12 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए,
आपके सामने दिख रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के जो साहित्य है उसका आरंभ कब से माना जाता है? आपके ऑप्शन है संवत 1100, संवत 1050, संवत 1075 या संवत 1100। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवत 1050। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन। ये 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है राहुल सांस्कृत्यन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांस्कृत्यन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना हुआ है? आपके ऑप्शन है लुहिया, सबरिया, सरहपा या फिर चंद्र बरदाई। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरपहा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांस्कृत्यायन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर राजकुमार वर्मा। इन्होंने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा का शब्दावली का अनुवाद है? आपके ऑप्शन से फारसी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, उर्दू का। तो हिंदी की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली है वो अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है, उसका रूपांतरण है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो कार्यालयीय हिंदी है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं अभिधात्मक लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक या फिर अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिधात्मक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 17 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड ऑप्शन है मुंशी आयंगर, थर्ड है आपका बाल गंगाधर खेर एंड फोर्थ है आपका काका साहब कालिलकर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल गंगाधर खेर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखो, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? आपके ऑप्शन शब्द, पद, ध्वनि, इकाई। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा शब्द। शब्द जो है ये सार्थक लघुत्तम इकाई है। देखो इकाई जो है ये भी अपने आप में क्या है? एक जो है इकाई है, लेकिन सार्थक की बात मतलब कुछ उसका अर्थ निकले तो वो शब्द ही है। अगला आप क्वेश्चन है आपके सामने 19 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? 19 नंबर का क्वेश्चन, भाषा का संपर्क भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 20 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, जिनमें इनमें जो गलत विशेषता है उसको चुनना है। आपके ऑप्शन है भाषा परिवर्तनशील होती है, आपके ऑप्शन नंबर बी है भाषा पैतृक संपत्ति होती है, या भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो गलत क्या है इसमें आपको पता चल गया होगा कि भाषा जो है वो बाप की बपौती नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं क्या? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा। तो किसी सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है ना उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपका? ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? आपके ऑप्शन हैं मागंधी, पैसाची, सौरसेनी या फिर अर्ध मगंधी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 23 नंबर का क्वेश्चन कि हिंदी के अंतर्गत मूलतः कुल कितनी बोलियां हैं? आपके ऑप्शन है 17, 25, 6 या फिर 9। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी के अंतर्गत मूलतः जो है ना कुल 17 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? सही युग्म चुनना है आपको। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, या बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी, गढ़वाली या फिर पहाड़ी हिंदी, बहोली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही युग्म आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली जो कौरवी है वो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपका? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली के जन्म का समय कब माना जाता है? आपके ऑप्शन है 500 ईसा के आसपास, या फिर 1000 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के पूर्व के आसपास, या फिर 500 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है खड़ी बोली के जन्म का टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्वर ध्वनि के प्रकार है क्या? आपके ऑप्शन है दीर्घ, फ्लूत, ह्रस्व या उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने 27 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्डों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्डों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला क्या कहते हैं, वर्डों के व्यवस्थित समूह को। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 28 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 346। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 30 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है भारत के संविधान में राजभाषा की मान्यता कब प्राप्त हुई हिंदी को। आपके ऑप्शन है 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 14 जनवरी 1950 या 14 सितंबर 1951। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 14 सितंबर 1949। तो ये था दोस्त हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो ताकि उनको भी इससे काफी कुछ सीखने को मिल सके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।